हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ध्यान देने की बात है, आखिर में सेमेस्टर 2 की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम एकदम सिर पर है और इसके लिए स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आप लोगों को आज विशेष स्ट्रेटजी यानी विशेष तौर तरीके लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि कम समय में कैसे पूरे सिलेबस को कवर कर लें। केवल मैं हिंदी के लिए ही नहीं प्रस्तुत हुआ हूँ आज आप लोगों के लिए पूरे आईएससी के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आप इतना बढ़िया ढंग से तैयारी करें और कि अच्छे मार्क्स यानी आपके गोल आपके चरण कदमों में आ जाए। तो ध्यान देने की बात है। तो आज ध्यान दें, एग्ज़ामिनेशन आप लोगों का बस 26 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और याद रखें कि एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट 2 PM से हो रहा है और प्रयास करेंगे कि 140 के पहले आप स्कूल में हों, यानी उसके भी पहले पहुँचें। यानी अगर जो बहुत लेट हो तो 140 के पहले पहुँच जाए। याद रखेंगे आप लोग कि एग्ज़ाम हॉल में कभी भी लेट से प्रवेश न करें, इसको बहुत ही ख्याल रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में पहले पहुंचने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है अच्छा होता है। तो इस नाते आप लोग बराबर प्रयास करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन में पहले पहुंचने का प्रयास करें। और ध्यान दें, वैसे मैं आप लोगों को समय समय पर जो काउंसिल की टाइम टेबल रही है उसको मैं देता रहा हूं, और यहाँ तक कि आईएससी का जो सेमेस्टर 2 के लिए रिवाइज टाइम टेबल रहा है, रिवाइज टाइम टेबल भी मैं आप लोगों के समक्ष दे चुका हूँ। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम किस प्रकार से हैं। वैसे आप लोगों को स्कूल से आप लोगों को एडमिट कार्ड भी मिल चुके हैं, तो प्रायः सब कुछ रिवाइज टाइम टेबल के अनुसार मैंने जो देखा हूँ उसमें आपका एडमिट कार्ड आपको सारी बातें स्पष्ट कर देता है कि आप एडमिट कार्ड ले चुके होंगे और अब आप एग्ज़ाम के दिन कैसे आप वहाँ पहुँचें। इन सारी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कैसे आप फाइनल स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। ध्यान देने की बात है, एक तो रेडी विथ योर नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, यानी आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करने जा रहे हैं, या चाहे वह जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी हो चाहे आपके अदर सब्जेक्ट्स हों, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हर सब्जेक्ट में इस स्ट्रेटजी को बराबर ख्याल रखेंगे कि आपका नोट्स विधिवत तरीके से तैयार हो, शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हों आप लोग, और उसको अच्छी तरीके से उसका उपयोग करेंगे। तो याद रखेंगे आपका अपना नोट्स होना चाहिए, या तो जो मैं काशी हिंदी संस्थान से जो आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया हूँ वह तमाम चीज़ों को ऐसे आधार पर आप उसको ज़रूर रिवाइज़ करेंगे। और कैसे रिवाइज़ करें, पूरे नोट्स को यानी पूरे सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर लो, क्योंकि आईएससी का सिलेबस अपने आप में लेंथी सिलेबस होता है, एक बड़ा सिलेबस होता है। इसलिए पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लो। ए चैप्टर्स मुझको फर्स्ट शॉर्ट में कंप्लीट करना है पहली बार में, और दूसरी बार में दूसरे शॉर्ट में मुझको ए चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो आप लोगों की तैयारी सुचारू रूप से होगी। यानी जब बैठो पूरे सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड करो, यानी हाफ एक बार में 2 घंटे लगें 3 घंटे लगें उसको रिवाइज़ कर लो। फिर दूसरी बार बैठो तो जो बाकी आधे जो बचे हुए हैं उसको रिवाइज़ कर लो। इस तरीके से रिवाइज़ बहुत मस्ट है आप लोगों के लिए, और बार बार रिवीजन होना चाहिए। ध्यान दें, रिवाइज 1 पार्ट इन 1 टाइम। याद रखें, एक पार्ट को एक बार में जो 2 पार्ट बनाए हो उसको 2 बार में ज़रूर डिवाइड कर लें, यानी उसको कंप्लीट करना है। यानी हाउ, यानी आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि पूरे सिलेबस को 2 बार में अवश्य कंप्लीट होना चाहिए, और ऐसे हालत में आप अपने उच्च लक्ष्य की ओर अवश्य पहुंच जाएंगे। ध्यान दें, सॉल्व एट लीस्ट
3 सैम्पल पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। मैं यहाँ बता चुका हूँ आप लोगों को, ध्यान दें, बार बार मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ योर्स। एक और पॉइंट को मैं पहले डील कर दूं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने देखा कि छूट रहा है आप लोगों के लिए, तो छूटने न पाए कोई पॉइंट जो मैं निर्धारित किया हूँ। एक बात जान लीजिए आप लोग, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं ऐसा रिवाइज़ करूं कि जो हमारा जो तैयारी कम है पहले उसको तैयारी कर लूं, स्ट्रांग पार्ट जो मेरा है उसको मैं थोड़ा बाद में देख लूँगा, लेकिन एक गलत फहमी है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका वहाँ लो होने का डर रहता है। अपने कॉन्फिडेंस को हर समय हाई रखो, यानी हाई जोश के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, यानी आपका जोश हाई, ये बराबर याद रखें। जोश को कभी फीका मत होने दें। कोई भी लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो हाई जोश लेकर के आगे बढ़ें, यानी उसके लिए स्ट्रॉन्ग पार्ट्स जो है सिलेबस का, जो आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, अदर सब्जेक्ट्स हो, अकाउंट्स हो, कोई सब्जेक्ट हो, पहले स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को पहले रिवाइज कर लें। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस हाई हो तो जो सिलेबस नहीं भी तैयार हो उस झोंक में वह भी तैयार हो जाता है। इसलिए बार बार याद रखिएगा इन बातों को कि हाई जो अच्छी तैयारी हो, जो स्ट्रांग पार्ट आपका हो, उसको पहले रिवीजन अवश्य कीजिएगा। और एक बात मैं यहाँ पर यह भी दिया हूँ, सॉल्व एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। जितने सब्जेक्ट्स हैं आप लोग टेस्ट पेपर जो खरीदे होंगे तो उसमें से पूरा अगर नहीं समय मिल रहा हो, कम से कम अभी समय बहुत कम है, लेकिन 3 क्वेश्चन पेपर को, यानी जो सैम्पल पेपर्स हैं उसको अवश्य सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स पाना है। तो उसके लिए आप सुनियोजित तरीके से 3 पेपरों को आप लोग तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स आईएससी काउंसिल देने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो नेक्स्ट ध्यान दें, डोंट सॉल्व सैम्पल पेपर्स बिफोर डेज एग्ज़ाम। यानी कहने का मतलब जैसे कल एग्ज़ाम है, बहुत से बच्चे आज तक नहीं तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल लो होने का डर रहता है। तो बच्चों ये बराबर याद रखिएगा इन सारी बातों को कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले कभी भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे। उसमें आप फुल रिवीजन जहाँ तक हो सके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे बार बार। ऐसे आपके पाठ्यक्रम होने चाहिए, ऐसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर। और एक बात बता दूँ, प्रैक्टिस एंड सॉल्व सैम्पल पेपर्स, ध्यान दो, यानी सैम्पल पेपर्स फ्रॉम 2 PM, यानी जो भी सैम्पल पेपर को आप सॉल्व करोगे, जो भी टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट अगर घर पर दे रहे हो और अच्छी बात, लेकिन एग्ज़ाम आपका स्टार्टिंग टाइम 2 बजे से है, तो इसलिए आप जो भी टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे 2 PM से ही सॉल्व करोगे। उससे क्या होगा कि आप, यानी बहुत से बच्चों को एग्ज़ाम में नींद आती है, आलस्य आता है, क्योंकि सुबह टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, रात में और दोपहर में उनकी सोने की आदत होती है, तो एग्ज़ाम में वहाँ पर हल्की नींद और हल्का आलस्य आता है। वैसे एग्जामिनेशन में जिसको एग्ज़ाम की चिंता रहती है नींद जल्दी जाती नहीं है, लेकिन अगर डेली आदत ठीक न हो तो शायद आलस्य तो आ ही जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यही सजेशन प्रस्ताव देना चाहूँगा कि आप लोग अपने पेपरों को, अपने मॉक टेस्ट पेपरों को या सैम्पल पेपरों को अगर सॉल्व कर रहे हो तो 2 PM से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, श्योर ध्यान देना। और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, या जिस तरह से जिस सब्जेक्ट में सैम्पल पेपर आपने पाया है तो उसको टाइम डिवाइड कीजिएगा कि इतने टाइम में मुझको ये क्वेश्चन कर लेना है, सेक्शन ए इतने टाइम में पार्ट में ख़त्म करना है, सेक्शन बी इतने टाइम में पार्ट करना है। और एक चीज़ और याद रखें, कम से कम टाइम मैनेजमेंट ऐसा अवश्य बनाएंगे, 5 मिनट पहले या 3 मिनट पहले आप जो है पूरा पेपर को सॉल्व कर लें, और उसके बाद में यह देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं दिया हूँ, अन्यथा भूल गया हूँ। एक सरसरी दृष्टि से पूरे अपने आंसर स्क्रिप्ट को देख लेंगे, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लोगे। इस प्रकार से आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, और जो मैंने तौर तरीके, जो स्ट्रेटजी बताया
उसको आप लोग लाइफ में ज़रूर याद रखें और उसके अनुसार आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। धन्यवाद।